data types in C language and variable types we have discussed earlier, but now today data types used in C program. C program में C language में हम किस किस टाइप की डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं. We have numerous data types here, क्योंकि हमें प्रोग्राम की जो नेचर होती है उसकी पे डिपेंड करते हुए हमने वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं. दैट्स वाई डेटा टाइप को इसीलिए क्लासिफाइड किया गया डिफरेंट टाइप्स में, ताकि हम अपनी मर्ज़ी का जो है वो इस पर क्रिएट कर सकें प्रोग्राम वेरिएबल. सो वो अरिथमेटिक टाइप्स क्या आ जाती हैं, फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटीजर टाइप्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स. आपने जो पढ़नी है बेसिकली वो इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कैरेक्टर. बेसिकली ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ होता है प्रोग्राम में, और यही हम जो है ज़्यादातर इनको ही यूज़ कर रहे होते हैं. Let's see this table. Integer type में the following the table shows how many categories we have, the detail of standard integer types, storage and their value ranges. Type सबसे पहले आ रही है कैरेक्टर की. कैरेक्टर डाटा टाइप एक टाइप होती है जो कि मेमोरी में 1 बाइट उसकी स्टोरेज है. ये यानी कि वो 1 बाइट होल्ड करती है. 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स. 8 बिट्स जब ज्वाइन होती हैं तो हमारे पास 1 बाइट बनती है. जैसे मिनिमम छोटा सा एक ब्लॉक होता है, उसको 1 बाइट बोलते हैं, क्योंकि वो 8 बिट्स जब ज्वाइन होती हैं तो 1 बाइट बनती है. तो कैरेक्टर की जो वैल्यू रेंज है वो -1 to 8 से लेकर 127 तक है, और 0 to 255 तक इसके पास कैरेक्टर की रेंज है वैल्यूज़ की. अब बात करते हैं हम साइंड और अनसाइंड कैरेक्टर की. ये भी 1 बाइट ही, कैरेक्टर बाइट होल्ड ही 1 बाइट करती है. अनसाइंड का मतलब ये है कि इसमें माइनस साइन नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये 0 to 255 है. और साइन में ये -1 to 8 to 127. तो जितने भी ये आ जाते हैं नहीं तो ये अनसाइंड कैरेक्टर होते हैं. ठीक है, ये होगी कैरेक्टर डाटा टाइप. अब बात करते हैं इंट की. इंटीजर भी इसको बोलते हैं. इंट हम INT शॉर्ट इसको राइट करते हैं. तो ये बहुत बेसिक है, इसको आप बार बार यूज़ करते हैं. और बेसिकली प्रोग्राम हम जितने भी बना रहे होते हैं सब में इंटीजर डाटा टाइप ही हम ले रहे होते हैं. 2 से 4 बाइट्स तक इसकी स्टोरेज साइज़ है, और इसकी वैल्यू रेंज -32768 to 32767 तक है. यानी कि इसके दौरान जितने भी नंबर्स हैं जिसके दरमियान, वो सारे इंटीजर डाटा टाइप में आ सकते हैं. और इसको जरा अगर आप 748 3648 से लेकर 2,147 एंड सो ऑन, यानी कि इनके दरमियान जितने भी नंबर, जितनी भी वैल्यू रेंज है आप इसको दे सकते हैं इंटीजर को. और ये 2 से लेकर 4 बाइट, 2 बाइट भी होती है और 4 बाइट भी होती है. अब बात करते हैं इसकी 2 टाइप्स की. अनसाइंड इंटीजर. अनसाइंड इंटीजर वो होते हैं जिनके अंदर माइनस साइन नहीं होता. ठीक है, जो पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं उनको अनसाइंड बोलते हैं, और लिखते हैं इनको भी हम इंटीजर ही हैं सिंपल, और ये 2 और 4 बाइट्स लेते हैं. ये इसकी रेंज है 0 to 60,535 और 0 to this. ठीक है. अब बात करते हैं शॉर्ट की. ये सिर्फ 2 बाइट्स लेता है, और इसमें -32,768 से लेकर 32,767 तक जितनी भी वैल्यूज़ इसमें हम इसकी रेंज है, तो इसमें हम इंटीजर वैल्यूज़ की दे सकते हैं. फिर है अनसाइंड शॉर्ट. अनसाइंड शॉर्ट वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि अनसाइंड हैं, इसमें कोई माइनस का साइन नहीं होगा, ऑल होल पॉजिटिव नंबर होंगे. 0 to 65,535. ओके. नाउ कम टूवर्ड्स लॉन्ग. लॉन्ग का मतलब है वही की वही इंटीजर, बट उसकी रेंज को आप बढ़ा दो. ठीक है जी. लॉन्ग में लॉन्ग है एक सिंपल, और एक अनसाइंड लॉन्ग है जिसमें ये इतनी सारी रेंज दी हुई है, और इसकी स्टोरेज साइज़ 8 बाइट्स है. ठीक है. तो बेसिकली हमने अभी इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं देखी, इसमें हमने विदाउट डेसिमल वैल्यूज़ को देखा है, जिसमें कैरेक्टर आ जाते हैं और जिसमें इंटीजर एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग आ जाते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स कौन सी हैं हमारे पास. दैट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम डेसिमल पॉइंट में जिसमें इन्वॉल्व होता है, डेसिमल का पॉइंट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनको बोलते हैं. फ्लोट मतलब फ्लोट टाइप लिखा जाता है, यानी कि आपको कोई वेरिएबल साइन करना है तो आप पहले लिखोगे फ्लोट, यानी कि वो ऐसा वेरिएबल होगा जो फ्लोट टाइप का होगा, जिसमें डेसिमल वैल्यू होगी. स्टोरेज साइज़ इसकी 4 बाइट होती है. वैल्यू रेंज इसकी 1.2. ये ई क्या है, E-38, ये पावर है. ठीक है, ये इसकी पावर है, यानी कि इतने सारे आप डेसिमल प्लेसेस इस पर रख सकते हो. डेसिमल इससे इन्वॉल्व है. ये 6 डेसिमल प्लेसेस प्रिसियन लेता है, यानी कि डेसिमल के बाद मिनिमम 6 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए. मिनिमम इसके आफ्टर डेसिमल 6 डिजिट्स होने चाहिए. ठीक है, तो इसका ये मीनिंग है. तो वो 4 बाइट्स लेता है.
उसके बाद बारी आती है डबल, किसी को साइज़ को इंक्रीज़ करते जाना है। ये 8 बाइट लेता है तो उसकी 2.3 से लेकर 1.7 अप टू रेंज 308 डेसिमल पॉइंट तक आप जा सकते हो। तो ये बढ़ता जाएगा। आगे 10 बाइट है, ये लॉन्ग डबल है, ये इससे भी बड़ा है, ठीक है। तो इनको हमने 19 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको लेके जा सकते हो, यानी कि कभी कभी आपको बहुत बड़ा नंबर चाहिए होता है तो उसके लिए आप ये सब यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हम किस तरीके से इनकी डेक्लेरेशन कर सकते हैं, एग्जैक्टली डेक्लेरेशन किस तरीके से होती है। कैरेक्टर टिपिकली सिंगल 1 बाइट, ये हमने बात कर ली। इंटीजर मोस्ट नेचुरल साइज ऑफ इंटीजर फॉर द मशीन, यानी कि ये इसका यूज़ सबसे ज़्यादा आप करेंगे। फ्लोट सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, यानी कि डेसिमल की बात। डबल यानी कि किसी को बढ़ा दो, ठीक है। वॉइड आपने नहीं पढ़ना अभी। अभी हम देखेंगे कि हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन, मैं आपको बोलती हूँ कि इंटीजर टाइप की 3 वेरिएबल्स लें, आई, जे और के, तो उनको आप इस तरह डिक्लेयर करेंगे। अभी आप वैल्यू असाइन नहीं की, मेमोरी में आई, जे और के 3 लोकेशन स्टोर हो गई, सेव हो गई, एलोकेट हो गई इंटीजर टाइप्स की, ईच होल्डिंग 2 बाइट्स। आई के भी 2 बाइट्स हैं, जे के भी 2 बाइट्स हैं और के भी 2 बाइट्स हैं। अब ये है टाइप कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर रहा है। कैरेक्टर टाइप का सी और सी एच वेरिएबल ले लिया, ठीक है जी। फिर अब फ्लोट नाम का एक एफ लिया और एक सैलरी लिया, दोनों में प्रोग्राम में चल के एफ और सैलरी में डेसिमल पॉइंट नंबर आएगा, ठीक है। और डबल का क्या होता है, फ्लोट को हम डबल कर देते हैं, 8 बाइट्स लेता है ये, तो ये भी डी बी डेसिमल पॉइंट है। तो ये है इनकी डेक्लेरेशन, ठीक है। कभी कभी हम डेक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी कर देते हैं। ये देखिए इंट डी असाइन 3, यानी कि डी वेरिएबल लो इंटीजर टाइप का, उसमें 3 रख दो। एफ में 5 बाइट साइज, बाइट हमने कैरेक्टर साइज नहीं पढ़ी, इसको आप छोड़ दीजिएगा। कैरेक्टर टाइप का एक्स है। और एक और बात, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल जो हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। कैरेक्टर एक्स नाम का लिया है और उसमें एक्स ही रखवा दिया है, तो उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में आपने इनक्लोज करना है। ये कैरेक्टर को ऐसे लेता है कंपाइलर, नहीं तो फिर इसमें एरर आ जाता है। ये है देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन की एग्जांपल है प्रोग्राम में। एक्सटर्न कवर्ड अभी आपके लिए, आप इसको जो है अभी के लिए इग्नोर कर दें। ये कुछ ख़ास प्रोग्रामिंग की उसमें लिखा जाता है जब हमने लिमिट करना होता है साइज़। तो अभी आप जैसे इतना देखें, इंट ए और बी का वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट सी का भी किया, ये एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। और ये फ्लोट टाइप का एफ किया। मेन में आए हम, मेन से पहले देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन हुई है, तो मैंने आपको बताया था जो मेन से पहले होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि कहीं भी आप इनको यूज़ कर सकते हो, मेन फंक्शन के अलावा भी। मेन में तो करोगे ही, मेन के अलावा भी। ये वेरिएबल की डेफिनेशन आ रही है अब इधर, यही वेरिएबल इधर बताए जा रहे हैं, ठीक है। ए, बी, इंट, सी और एफ, ठीक है। ये एक्चुअल इनिशियलाइजेशन है। अब इनकी ये ए में हम 10 इनिशियलाइज करवा रहे हैं, इनमें रखवा रहे हैं 10, बी कर रहे हैं। और सी में हमने क्या करना है, ए प्लस बी, यानी कि ए जो भी आंसर आए वो असाइन कर दिया जाए सी को। और ये रहा प्रिंट एफ का फंक्शन, इसको कुछ इस तरह लिखते हैं, वैल्यू ऑफ सी दैट इज़, ये परसेंट साइन डी, ये मैं नेक्स्ट लेसन में आपको भी बताऊंगी, इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता रही। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। होप इट हेल्प्स। ये देखिए वैल्यू आ गई और वैल्यू ऑफ एफ लिखी हुई आ गई, और ये देखिए फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू। आई होप इट हेल्प्स। इसकी आप प्रैक्टिस करें ताकि हम इसको आगे फिर लेके चलें। आई होप इट हेल्प्स। अल्लाह हाफ़िज़।